हाय एवरीवन। तो आज हम क्लास 7 के 7 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 6 चैप्टर्स है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं और वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। क्लास 7 का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल्स में इसे पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस इसके अंदर से ही आते हैं। तो आज हम 7 चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि है लाइफ इन द डेजर्ट। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं जब आपको पढ़ाऊँगी तब आपको पता चलेगा कि अंदर से कितना क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छे से ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में अच्छे से देख लीजिए, ताकि बाद में देखने का कोई ज़रूरत ना पड़े आपको। और कोई भी क्वेरीज अगर आपको हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। तो देखिए, डेजर्ट बेसिकली होता क्या है। इससे पहले चैप्टर्स हमने पढ़ा हुआ है क्या, वाटर रिलेटेड हमने सब कुछ पढ़ा है, लाइक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल पढ़ा है। अब ये डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट का मीनिंग क्या है। देखिए, इट इज़ एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैज़ स्केर्स वेजिटेशन। इसका मतलब क्या है, डेजर्ट एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत हाई रहता है। हाई मतलब 40 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो एरिड रीजन है। वहाँ का जो टेम्परेचर है हाई रहता है, रेनफॉल जो है बिल्कुल लो है और वेजिटेशन भी नहीं रहता। देखिए क्या है, कैरेक्टराइज बाय लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो कि मैंने बोला। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। तो डेजर्ट बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है आपका हॉट डेजर्ट, एक होता है आपका कोल्ड डेजर्ट। हमारे अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देखें तो जो लद्दाख डेजर्ट है ना, लद्दाख, वो एक कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है। ओके, याद रखिएगा। और इंडिया में ही जो थर्ड डेजर्ट है वो है एक हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब हमें जानना है हॉट डेजर्ट के बारे में, जो कि है सहारा। आप सबको पता होना चाहिए कि सहारा आखिर है कहाँ। देखिए, हमारा अगर आप पूरा वर्ल्ड देखें, यहाँ पे एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये देखिए, पूरा है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। आई होप आपको पता है कि कहाँ पे है ये वर्ल्ड के। इसके पास ही में ये देखिए, ये एशिया है। सो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, देखिए लिखा हुआ है। इसके जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये पूरा रीजन आपका सहारा डेजर्ट का पार्ट है, यानी कि अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ओके, नाइजर, चाड, सूडान, फिर यहाँ पे एक माली, ये सब जो जगह है, सब जगह पे ही सहारा डेजर्ट पूरा फैला हुआ है। तो सहारा डेजर्ट का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है, पूरा ये एरिया ही आपका सहारा डेजर्ट में ही आता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। ओके, सो अब हम जानेंगे कि इसका जो ऑल अराउंड क्या है क्या नहीं, सब कुछ। तो देखिए, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। पूरा वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो है ये सहारा डेजर्ट। आपको पता ही चल रहा होगा इसका जो एरिया है कितना ज़्यादा है। ये देखिए, इसका पिक्चर है, ये सहारा डेजर्ट है। सब डेजर्ट मोर और लेस एक ही टाइप का होता है, एक कुछ आप थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा, ये कुछ टीले जैसा है। ओके, और ये है आपका डेजर्ट एरिया। सो इसका जो एरिया है अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, सो द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सहारा डेजर्ट कितने कंट्रीज से होके जाते हैं। टोटल 11 कंट्रीज है। अब क्या क्या है देखिए, अल्जीरिया है, चाड है, इजिप्ट है, लीबिया है, माली है, मॉरिटेनिया है, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा है। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ है जहाँ से ये सहारा डेजर्ट होता है। आपको बोल देगा कि कौन कौन से कंट्रीज से जाता है, ऑप्शन दे देगा, या फिर ये भी बोल सकता है कौन कौन से कंट्रीज से नहीं जाता है। 3 होगा जिससे जाता है, 1 होगा नहीं जाता। तो इसके लिए आपको याद रखना है कंट्रीज के नाम। ओके, देन देखिए, when you think of a desert in the picture that immediately comes to your mind, क्या, सैंड। ऑफ कोर्स आप डेजर्ट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा ही डेजर्ट पे सैंड रहेगा ही, बाली रहेगा ही। सो but besides the vast stretches of sand, the Sahara Desert is covered with gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface। ये देखिए, ये डायग्राम आप अच्छे से देखिए। यहाँ पे सिर्फ प्लेन एरिया नहीं है, इसके साथ साथ क्या है, ये ग्रेवल प्लेन है, ये कुछ एलिवेटेड
प्लेटोज है, थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया है, और बेयर रॉकी सरफेस। ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये प्लेन सरफेस नहीं होता है, बेयर सरफेस होता है, ऊंचा नीचा रहता है। ओके, सो इसका जो हाइट है कितना रहता है, 2500 मीटर हाइट रहता है कई कई प्लेसेस में। नेक्स्ट ये आपका पिक्चर है जहाँ पे आपको मैंने दिखाया पहले ही आपको कि सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट से ही होके हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जाता है। ओके, ये हमारा वर्ल्ड है, इक्वेटर है, ऊपर का जो पार्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। सो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सहारा डेजर्ट के नॉर्दर्न पार्ट से होके जाते हैं, इसीलिए ये एरिया जो है ना बहुत गर्म होता है और डेजर्ट फॉर्म हुआ है। देखिए सहारा क्या होता है ना, You will be surprised to know that present day Sahara once used to be a large green plain. एक समय था जब सहारा जो प्लेन था वो क्या था, ग्रीन प्लेन था, मतलब यहाँ पे सिर्फ डेजर्ट एरिया नहीं था, वेजिटेशन था, बट ओवर द टाइम ये चेंज हुआ। ठीक है, सो द केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट शो दैट देयर यूज्ड टू बी द रिवर्स विथ क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ्स, ऑस्ट्रिचेस, शीप एंड कैटल, but the change in climate has changed it to a very hot and dry region. देखिए हमारा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये इम्पॉर्टेंट है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक समय हमारा जो अर्थ था वो बिल्कुल ठंडा था, बर्फ था, उसके फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, सब कॉन्टिनेंट्स फॉर्मेशन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। तो पहले ये एक वेजिटेशन था, ग्रीनरी था, पर धीरे धीरे चेंज होके क्या हुआ, ये डेजर्ट फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्लाइमेट क्या है ये हमारे जानना है। उससे पहले ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अल अजीजिया जो है, जो कि सहारा में है, साउथ ऑफ ट्रिपोली, लीबिया, उसका जो टेम्परेचर है सबसे हाईएस्ट है 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 1992 में रिकॉर्ड किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे हॉटेस्ट जगह कौन सा है तो आप बोलेंगे लीबिया का अल अजीजिया एक प्लेस है जो कि सहारा डेजर्ट में है, वो है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जोन। क्लाइमेट कैसा है, हॉट है एंड पार्च ड्राई है, शॉर्ट रेनी सीजन है, रेन बहुत ज़्यादा होता नहीं, मॉइस्ट एवापोरेट्स फास्टर दैन इट्स एक्यूमुलेट्स, क्योंकि इतना गर्मी रहता है तो एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। अभी एवापोरेशन क्या है पहले चैप्टर्स में ऑलरेडी मैंने डिस्कस करके रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो डेज आर अनबियरेबली हॉट, द टेम्परेचर कितना रहता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री मतलब क्या, अब जल जाएंगे, इतना गर्मी। So heating up the sand and the bare rocks, which in turn radiates the heat, making everything around hot. और the night may be freezing cold with the temperature nearing 0 डिग्री। दिन के टाइम तो 50 डिग्री रहेगा, लेकिन रात के टाइम क्या इतना ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो सैंड है वो क्या करता है ना, हीट जो एब्जॉर्व किया रात को वो छोड़ देता है। ओके, इसके वजह से वो जो जगह है डेजर्ट एरिया है वो बहुत ज़्यादा ठंड होता है। इसलिए अगर आप कोई भी डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो आपको फील होगा कि आपको रात के समय ठंडा लग रहा है, बिकॉज द हीट क्या होता है, हीट ना फिर से निकल जाता है डेजर्ट से, इसी वजह से। नेक्स्ट क्या है, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। आपको कैसा, सारा डेजर्ट एरिया है तो आपको कैक्टस मिलेगा, डेट मिलेगा, डेट यानी कि खजूर, पाम्स मिलेगा, आकाशिया मिलेगा। इसके अलावा सम प्लेसेस आर वासिस ग्रीन आइलैंड विथ डेट पाम सराउंडिंग देम। अभी वासिस बेसिकली क्या होता है हम इसके नेक्स्ट में हम जानेंगे वासिस क्या है। ठीक है, सो वासिस भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेसिकली मैं बोल देती हूँ, सपोज ये डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया के कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन में सपोज कुछ डिप्रेशन क्रिएट हुआ और वहाँ पे वाटर फॉर्मेशन हुआ, वाटर बॉडी क्रिएट हुआ। अब वाटर बॉडी के आसपास क्या है ना, वेजिटेशन फॉर्मेशन होता है, तो उस जगह पे क्या होता है, थोड़ा बहुत पॉपुलेशन भी ग्रोथ होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाटर भी है, वेजिटेशन भी है, तो उस जगह को ही हम कहते हैं वासिस। ये बेसिकली ग्रीन आइलैंड होता है। सो इसके अलावा आपको कैमल्स मिलेगा, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, सब कुछ आपको देखने को मिलता है सहारा पे। वैरायटी ऑफ स्नेक्स है, लेजर्ड्स है, जो कि एक एनिमल्स, इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीसीज है। ये देखिए, ये है आपका वासिस। ठीक है, देखिए ये वाला, ये तो पूरा डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन है। क्यों है ग्रीन वेजिटेशन, बिकॉज यहाँ पे कुछ वाटर है, थोड़ा वेजिटेशन इसलिए फॉर्म हुआ है। ओके, इसके अलावा आपको स्केलेटन्स ऑफ फिश भी मिलेगा इस डेजर्ट में, मिल सकता है, क्योंकि शायद फिशेस एक समय थे, अभी नहीं है, तो स्केलेटन उसका मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे पहले ये वासिस क्या है। देखिए, डिप्रेशंस आर फॉर्म व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड।
जब सैंड को, हमें विंड का वर्क पता है, विंड क्या करता है, जो भी सैंड पार्टिकल्स है एक जगह से और एक जगह ऐसे मूव करवाता है। सो इसके वजह से जहाँ से ये मूव होता है वहाँ पे एक डिप्रेशन ऐसे क्रिएट हो जाए। डिप्रेशन यानी कि नीचा कुछ ऐसे गर्थ टाइप का क्रिएट हो जाता है। सो इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सर्फेस द ओएसिस इज फॉर्म। अब अंडरग्राउंड में तो हमें सबको पता है अंडरग्राउंड में क्या होता है, वाटर रहता है। सो ये वाटर ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठने के बाद यहाँ पे जम जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो एरिया है वो फर्टाइल भी होता है। सो पीपल में सेटल अराउंड दिस वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स एंड अदर क्रॉप्स। समटाइम्स द ओएसिस में बी एबनॉर्मली लार्ज, बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत जगह ये फैला हुआ भी हो सकता है। Tafilellet oasis in Morocco is a large oasis with an area of about 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, नोट डाउन करके रखिए, ओके। अभी हम लोगों को पढ़ना है यहाँ का जो भी पीपल है, जो इंसान रहते हैं वो क्या है, कैसे है। सो देखिए, सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हर्श क्लाइमेट हैज बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, जैसे कि बेदुइन्स है, इसके अलावा भी टॉरेक्स है। दिस ग्रुप्स आर नोमेडिक ट्राइब्स रेयरिंग लाइवस्टॉक सच एज गोट, शीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस। ये सब वो लोग क्या करते हैं ना, रेयर करते हैं लाइवस्टॉक। एंड दिस एनिमल्स प्रोवाइड देम मिल्क, hides from which they make leather belts, slippers, water bottles, and here is used for the mat, carpet, clothes and blanket। ये जो एनिमल्स है ना, ये बहुत सारा काम करता है। अब मिल्क मिलता है उन लोगों को, इसके अलावा कारपेट्स है, क्लोथ्स है, सब कुछ ये क्या करता है, ये जो भी एनिमल्स है वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। Then the oases in Sahara and the Nile Valley in Egypt support settled population। अब oases क्योंकि वहाँ पे वाटर है, वेजिटेशन है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पॉपुलेशन भी डेवलप्ड हो जाता है, ओके। सो सिंस वाटर इज अवेलेबल देयर, सो क्रॉप्स क्या क्या है, राइस है, व्हीट है, बार्ली है एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। अब ये इजिप्ट की बात है, इजिप्ट में भी ग्रो होता है ये सब। So discovery of oil, a product of great demand throughout the world in Algeria, Libya and Egypt is constantly transforming in Sahara Desert। अब जो ऑयल डिस्कवर हुआ है ना अफ्रीका में, क्या है ना, बहुत ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल है, लेकिन वो उन लोगों के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उनको यूज़ कर पाए। यही एक बैक, इसीलिए अफ्रीका थोड़ा सा पीछे रह रहा है। अदरवाइज वहाँ पे क्या है ना, ऑयल डिस्कवरी हुआ है, ग्रेट डिमांड भी है, ओके। सो अदर मिनरल्स ऑफ इम्पोर्टेंस दैट आर फाउंड इन दिस एरिया क्या क्या है, आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, इंपॉर्टेंट ऑयल्स है जो अफ्रीका में है, ओके। इसके अलावा कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। ग्लीमिंग ग्लास चीज्ड ऑफिस बिल्डिंग्स टावर ओवर मॉस्क एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशियंट कैमल पाथ्स। ग्लीमिंग ग्लास क्या होता है ना, जो आप लोग देखेंगे आपके शहर में या फिर कोई बड़े बड़े शहर में बिल्डिंग्स होते हैं, वो कांच के बना हुआ होता है। वो जो ग्लासेस यूज़ करते हैं ना, वो ग्लीमिंग ग्लासेस होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है वहाँ पे। अगर सन रे गिरता है तो उस ग्लास में वो रिफ्लेक्ट होके फिर से चला जाता है, तो बहुत ब्राइट रहता है, यू नो। सो द ट्रक्स आर रिप्लेसिंग द कैमल्स, ट्रक्स यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो टूरिस्ट भी बहुत सारे हैं और मेजर जॉब्स ऑयल एंड गैस ऑपरेशन में हो रहा है। अभी हमें जानना है लद्दाख के बारे में है, जो कि है कोल्ड डेजर्ट। हमने पढ़ा क्या, हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ा, जो कि है हमारा सहारा डेजर्ट। अब हम कोल्ड डेजर्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारा इंडिया में है, जो है लद्दाख। अब लद्दाख दो वर्ड को मिला के होता है, एक ला और एक डाक। ला मीन्स माउंटेन पास एंड डाक मीन्स कंट्री, मतलब माउंटेन पास का जो कंट्री है उसको हम लद्दाख बोलते हैं। एंड द्रास, वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन अर्थ, इज लोकेटेड इन लद्दाख। लद्दाख में एक प्लेस है द्रास, जो कि बहुत कोल्ड प्लेस है, ओके, कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है, कोई रहता नहीं है। सो लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालय ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। हमारा अगर आप इंडिया देखें, इंडिया का जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ से जाके ऐसे ग्रेट हिमालय जाता है, तो ये पूरा जो पोर्शन है आपका, ये आपका लद्दाख का पार्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है, ओके। सो
द काराकोरम रेंज इन नॉर्थ एंड द जास्कर माउंटेन इन द साउथ एनक्लोज रेंज। इसके ऊपर में है आपका काराकोरम रेंज, इसके नीचे में है जास्कर रेंज, इसके मिडिल में है आपका लद्दाख। ये पिक्चर देखिए आप, ये इंडिया का जो है नॉर्दर्न पार्ट है, ये वाला लद्दाख एरिया का पार्ट है, ये पूरा लद्दाख है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, ओके, पीओके रीजन है। एंड ये वाला जो पोर्शन है आपका पूरा लद्दाख है, ये लद्दाख देखिए, ओके। सो ये पूरा जगह, ये सियाचिन ग्लेशियर है नॉर्थ में, यहाँ पे चाइना है, बॉर्डर शेयर करता है। सो ये वाला लद्दाख रीजन है। देखिए अब हमें जानना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे रिवर भी है। इंडस रिवर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये डीप वैली एंड जॉर्ज फॉर्म करते हैं, ओके। एछाड़ा गंगोत्री गंगियर ग्लेशियर भी वहाँ पे है, गंगरी ग्लेशियर है, ओके। ऑल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख कितना रहता है? 3000 मीटर रहता है कारगिल में, और 8000 मीटर इन द काराकोरम। क्यों? क्योंकि वहाँ वो तो ऊंचा जगह है, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया में है, इसी वजह से थोड़ा सा हाइट इसका ज़्यादा है। सो ड्यू टू हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। क्योंकि ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, इसके वजह से इसका जो क्लाइमेट है वो ठंडा है और ड्राई है, बारिश नहीं होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, इसीलिए डेजर्ट है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट है। याद रखिए कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखना है। कुछ कुछ चीज़ें हैं आप नोट डाउन करके रखिए, कॉपी रखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप बुलेट पॉइंट करके वो लिखते जाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, ये क्यों आप करेंगे, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप सिर्फ वो बुलेट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख के चले जाए, दैट्स इट। उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा रिविजन को, तो ऐसे आप करके रखिए अभी से। सो डे टेम्परेचर कितना होता है समर में? जस्ट बिलो 0 डिग्री, मतलब इतना ठंड होता है, डे में भी 0 डिग्री होता है, रात को तो -30 हो जाता है, और कभी कभी ये -40 तक भी होता है। नेक्स्ट देखिए क्यों होता है, क्योंकि ये रेन शेडो रीजन में है। अब ये रेन शेडो एरिया क्या है हमने पढ़ा है, ओके। टाइप्स ऑफ रेनफॉल जहाँ पे हमने पढ़ा है वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिए। सो देयर इज लिटिल रेनफॉल, कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। पहले हमने पढ़ा ये रीजन ड्राई है, इसकी वजह से रेनफॉल जो है वो क्या होता है, रेनफॉल ये यहाँ पे लो होता है, कम होता है। सो यहाँ पे हम लोग अगर बहुत टाइम तक बाहर पे बैठेंगे ना, तो हमें फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है और सनस्ट्रोक भी हो सकता है। बहुत ही बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि सनस्ट्रोक गर्मी में होता है और फ्रॉस्ट बाइट ठंडी में होता है। लेकिन क्योंकि ये ड्राई रीजन है, गर्मी भी रहता है थोड़ा बहुत दिन के टाइम पे, तो हॉट सनलाइट आके आपको जला भी सकता है और सनस्ट्रोक भी हो सकता है। अब लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापा चैन विच मीन्स स्नो लैंड। अब ये याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब फ्लोरा फौना आपको जानना है क्या क्या है, यानी क्या क्या वेजिटेशन है, क्या क्या आपके एनिमल्स है, पंछी है, क्या है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना, वेजिटेशन इज स्पार्स, यानी स्कैटर्डली है, एक साथ बहुत कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके एक जगह पे आपको मिलेगा। इसके अलावा स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड स्क्रब्स फॉर द एनिमल्स टू ग्रेस, ये होता है। ड्यूरिंग समर फ्रूट ट्रीज क्या, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ब्लूम। तो ये जो एप्पल्स है, एप्रिकॉट है, वॉलनट्स है, वो समर के टाइम पे ही होता है। इसके अलावा सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो साइटेड इन लद्दाख, जैसे कि रॉबिन है, रेड स्टार्ट है, तिब्बतन स्नोक्रोक है, रेवेन है, एंड हुपुई आर द कॉमन। सो सम ऑफ दिस आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स वो एक टाइम होता है जब वो यहाँ पे आते हैं, फिर वो माइग्रेट करके यहाँ से वापस चले जाते हैं, ओके। एक ही जगह पे वो लोग नहीं रहते, कुछ टाइम रहता है जब वो रहते हैं और फिर वो वापस अपनी किसी और कंट्री पे चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि वाइल्ड गोट है, शिप है, याक है, एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स है। ये सब एनिमल्स से क्या होता है, प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट एंड हाइड्स, ओके। वुलन्स भी उन लोगों को मिलता है, चीज एंड बटर भी मिलता है। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द चीरू और द तिब्बतन एंटीलोप is an endangered species. It is hunted for its wool known as shatus, which is light in weight and extremely warm. याद रखिएगा, ये शातूस को आप क्या होता है, एक ऊल है, इसको हम शातूस बोलते हैं, known as shatus, which is light in weight and extremely warm. Next, people कैसा होता है यहाँ पे? So people are here either Muslims or the Buddhists. In fact, several Buddhist monasteries
डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। ऐसा कुछ रहता है, ये मोनेस्ट्री है, देखिए, ठीक है। कोई भी आप माउंटेनस रीजन में जाएंगे ना तो मोनेस्ट्री आपको मिलेगा। इसके अलावा फेमस मोनेस्ट्री जैसे कि हेमिस, तिक्शे इनशे, लामायुरू, ये है तिक्शे मोनेस्ट्री। एक ही टाइप का होता है सब मोनेस्ट्री, ओके। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज, ये याद रखिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट है। समर में क्या होता है ना, पीपल आर बिजी इन कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टार्नी, okay, and the climate in winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivals and ceremonies। अभी विंटर के टाइम में इतना ज़्यादा ठंड रहता है ना, तो पीपल, जो भी इंसान है वहाँ पे क्या करते हैं ना, दे आर एंगेज इन डिफरेंट फेस्टिवल सेरेमनी, ताकि वो लोग कुछ एंगेजमेंट में रह पाए, क्योंकि बहुत ठंडा रहता है। सो दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप। ले जो है हमारा लद्दाख का कैपिटल है, ओके, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। द नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। अब नेशनल हाईवे जो 1 है वो कनेक्ट करता है ले को कश्मीर से, ओके, किसके दौरान, जोजिला पास होके, जोजिला पास, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, मनाली ले हाईवे जो होता है ना वो 4 पासेस को क्रॉस करते हैं, क्या क्या, रोटांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला एंड तांगलांगचा, ओके। द हाईवेज आर ओपन बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, क्योंकि जो बाकी के समय वो स्नो में कवर रहते हैं, तो जब खुलता है तभी ये ओपन हो जाता है। अब देखिए, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो लद्दाख घूमने गए हैं, तो हम सबको पता है लद्दाख एक बहुत ही सुंदर जगह है। सो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर एक्टिविटी है। गोम्पास ट्रेक्स टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर, लोग देखने जाते हैं, है ना। एंड लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन। अभी जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं धीरे धीरे मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के दौरान वो भी चेंज हो रहे हैं। So, but the people of Ladakh have over the centuries learned to live in balance and harmony with nature. Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. वहाँ के लोगों को सब चीज़ों का वैल्यू पता है, वो कुछ भी वेस्ट नहीं करते, जो भी यूज़ करते हैं ना अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। They know the value of the materials, everything, resources. दे यूज़ देम अकॉर्डिंगली, अच्छे से यूज़ करते हैं, कुछ वेस्ट नहीं करते। देखिए, ये लद्दाखी वोमेन है, ट्रेडिशनल, ये उन लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस है, ऐसे वो ट्रेडिशनल ड्रेस में पहन के कोई भी फेस्टिवल्स हो तो पहनते हैं। तो ये गया आपका चैप्टर 7। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, कुछ आपको फैक्ट याद रखना है, आई होप आपने नोट डाउन करके रखा है। तो ये आपका गया 7 चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। क्लास 7 का एनसीईआरटी आपका हो चुका है, अभी हम लोग क्लास 8 का डिस्कस करेंगे। आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके रखिए। मैं कोशिश करूँगी और भी अच्छे अच्छे क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। सो या आप क्लास करते रहिए।